हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट की जो साइंस पेपर 2 है। यहाँ पे आज ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम फोर्स एंड प्रेशर की बात करेंगे, मीन्स बल और दाब की। ठीक है, वीडियो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख सकते हैं। मैथ्स की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने मैथ्स नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स के और जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स हैं, इनके भी क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ करवाया गया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लें फोर्स एंड प्रेशर की। आज ही इसी वीडियो में जो है खत्म हो जाएगी चीज़ें, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सी वस्तुओं पर बल लगाते हैं, जिसके कारण वस्तुएं अपनी स्थिति आकार बदलती हैं। ठीक है, रोजाना के रोजमर्रे में अगर देखा जाए तो बल हर चीज़ में लगता है, चाहे हम चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बल फोर्स हर जगह लगता है। एक देखिए उदाहरण देखिए, जब एक फुटबॉल को लात मारी जाती है तो वह चलती है, तो उसमें बल लगता है, फोर्स लगता है बाई और फुट। ठीक है, हम अपनी हथेलियों के बीच में एक पूरी तरह से फूला हुआ गुब्बारा अगर फेंकते हैं, दबाते हैं तो प्रेशर लगता है, तो गुब्बारा जो है फूट जाता है। ठीक है, जब एक क्रिकेट क्षेत्र रक्षक क्षेत्र को पकड़ता है तो वह रुक जाती है। मीन्स कि जब एक जो कीपर है बॉल को पकड़ लेता है तो बॉल रुक जाती है। किसके द्वारा? जब फोर्स लगाता है तभी तो रुकती है। साइकिल चलाता है इंसान तब भी आपकी लगती है, कसरत करता है कोई तब भी जो है फोर्स लगता है, डंबल्स वगैरह उठाते हैं। तो फोर्स हर जगह है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो डेली लाइफ से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का निचोड़ है, एनसीईआरटी से ही जो है यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह बनाए गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं फोर्स बल आखिर में है क्या। देखिए, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हिंदी में भी हम ट्रांसलेट करते चलेंगे। देखिए, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश मीन्स की जो है चीज़ों को तो छूना, पुल मीन्स खींचना यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को पुश मीन्स पुश कर दिया आपने, मतलब ढकेल दिया, पुल मतलब खींच लिया। तो जो ढकेलना या खींचने की जो क्रिया है, इसी को फोर्स यानी कि बल कहा जाता है। पुश रिफर्स टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट अवे। मीन्स कि यहाँ पे पुश कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को आप ढकेल देते हो और वो चीज़ आपसे थोड़ी दूर पे चली जाती है, तो इसको पुश कहा जाता है। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जहाँ से आपने जिस डायरेक्शन में उसको ढकेला उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर हम पुल की बात करें तो पुल का मतलब होता है मूव द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आप पुल मतलब खींचते हैं, जिस तरफ आप खींच रहे हैं उसी तरफ आएगा। ठीक है, तो ये पुश और पुल की जो कंडीशन है इसी को फोर्स कहा जाता है। एग्जांपल समझते हैं कि कोई डोर को हम जब खोलते हैं पुश करके खोलते हैं। ठीक है, कोई लगेज है, ट्रॉली अगर हम ढकेलते हैं पुश करके ढकेलते हैं। मैन हिटिंग द वॉल, बॉल कोई फेंकता है पुश करके फेंकता है। ठीक है, ये तो जो है हमारी पुश के एग्जाम्पल्स हो गए। अगर हम पुल के एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए यहाँ पे पुल के हैं, तो ड्रावर, जैसे हम कोई अपनी अलमारी का ड्रावर खोलते हैं पेन पेंसिल वगैरह उठाने के लिए, रखने के लिए, तो वो पुल का काम करता है। चाइल्ड पुलिंग ऑफ वैगन। ठीक है, क्रेन पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो मतलब कोई अगर क्रेन है, गाड़ी उठा रही है, कोई सामान उठा रही है, तो वो क्या होता है, वो पुल का काम होता है। मीन्स अपनी तरफ अगर आप खींचते हैं उसे तो पुल हो जाएगा, दूसरी तरफ अगर आपके अपोजिट में उसे फेंकते हैं या धक्का देते हैं तो पुल हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक यहाँ पे क्रिया होती है ना, बल परस्पर क्रिया के कारण होते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से पुशिंग है, इधर से भी पुश किया जा रहा है, इधर से भी पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्थिर भी हो सकता है, ये इस साइड भी जा सकता है और इनके साइड भी जा सकता है। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। अगर दो तरफ से आपकी एक्टिविटीज़, दो तरफ से आपके बल लगते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस होती है। या तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, या तो एक तरफ इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा। इसकी कंडीशन नीचे में बताने वाला हूँ। इस केस में क्या है, अगर दोनों बंदे जो हैं या कोई भी सामान अगर आप एक तरफ से ही धक्का देते हो तो उसी डायरेक्शन में वो पुश होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपने पुल और पुश के कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात। ठीक है, जो हमने फिगर यहाँ पे पढ़ा, ये वाला जो फिगर मैंने पहले वाला आपको समझाया, इसमें 3 कंडीशंस थी और वो तीनों कंडीशन चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम फोर्स की बात कर लें तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। मीन्स बल में परिणाम और दिशा यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल जाती है फोर्स में। ठीक है, अब देखिए, मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए, जो अभी दूसरा फिगर मैंने आपको दिखाया था उसमें एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो जो फोर्स है, जो आपका प्रोडक्ट है, बॉडी है, वो जो है आपकी पुश की कंडीशन में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको एक ही तरफ से यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। देखिए, फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एड अप टू ईच अदर। ठीक है, जब फोर्स को सेम डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो वो मीन्स एडिशन होकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। देखिए, जो कंडीशंस हैं, अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है इन द सेम डायरेक्शन तो टोटल फोर्स एड्स अप इन द सेम डायरेक्शन। जो फोर्स है, जो बल है, वो जुड़ जाता है एक ही डायरेक्शन में। पहला केस है, फोर्स आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। तो आपका जैसे मान लीजिए, अभी यह फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा बन गया एक बॉक्स है। ठीक, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, जैसे F1 लग गया, एक फोर्स और लग रहा है F2 लग गया। तो अगर एक तरफ से लग रहा है ना तो F1 + F2 हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी कंडीशन आती है, फोर्स आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि जैसे एक फोर्स मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है, एक फोर्स इधर से लग गया और एक फोर्स आपका जो है इधर से लग गया। ठीक, अपोजिट डायरेक्शंस। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, 3 कंडीशंस बनती है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस एंड द ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव इन द डायरेक्शंस ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जिधर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ऑब्जेक्ट जाएगा। जो केसेस हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, केस 1 है कि F1 = F2, मतलब ये इधर से भी बल बराबर लग रहा है, इधर से भी उतना ही बल लग रहा है। तो ये जो आपकी बॉडी है ना, ये जो इसको पिंड कहते हैं हिंदी में, तो जो बॉडी है ये यहीं पर स्थिर रहेगी। ये जो है स्थिर रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन इसमें जो रिजल्टेंट आपका फोर्स बनेगा वो F1 - F2 मीन्स 0
जीरो बना, तो इस हिसाब से बॉडी जो है डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। लेकिन यहीं पे दूसरा केस कहता है कि भाई अगर F1, ये जो F1 है ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, जो न्यूटन है ये यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लग गया और इधर से 5 ही न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स भाई किधर जाएगा, जिधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन में मूव होता चला जाएगा, मीन्स 5 वाला नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, F1 ज़्यादा है तो F1 माइनस F2 हो जाता है। देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके फिगर दे दिया जाएगा और ऐसे डिनोट कर देते हैं कि F1 की तरफ से इतने न्यूटन फोर्स लग रहा है, F2 की तरफ से इतना लग रहा है, तो F1 माइनस F2 होगा कि F2 माइनस F1 होगा, ठीक। तो देखिए एक बार साफ साफ आपको बना दें कि अगर यहाँ पे एक फिगर है, जैसे ये कहाँ गया, एक फिगर यहाँ बनाते हैं, एक फिगर है यहाँ पे, ठीक है, तो इधर से लग रहा है F1 की ताकत है 10 न्यूटन, ठीक, न्यूटन एक यूनिट है फोर्स की, इधर से लगा रहे हैं F2 और F2 की ताकत है 5 न्यूटन, तो जो ज़्यादा न्यूटन वाला है उसी की तरफ से यहाँ पे प्रोडक्ट जो यहाँ पे बॉडी है वो ढकेली जाएगी, ठीक है, तो उसकी तरफ से खिसकती हुई इधर F2 की तरफ जाएगी, तो जिसका बल ज़्यादा है वो आगे होता है, मीन्स F1, और जिसका कम है वो F2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, दो कंडीशन यहाँ पे क्लियर। तीसरी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए F2 ज़्यादा हो, मतलब जो इधर वाला है ये ज़्यादा लगा रहा है F2 वाला भाई साहब, और F1 वाला कम है, तो ऐसे केस में F2 आगे आ जाएगा, मतलब F2 माइनस F1 हो जाएगा। ये 2-3 केसेस थे, अगर फोर्स दो तरफ से बल लगते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, बल गति की अवस्था को बदल सकता है, जैसे कि इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट आल्सो चेंजेस। किसी वस्तु की गति या किसी वस्तु की दशा में परिवर्तन या दोनों को उसकी गति की स्थिति में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है, बल की स्थिति को बदल सकता है किसी वस्तु की गति। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक क्रिकेटर है, जब उसके पास यहाँ पे बॉल आके स्ट्राइक करती है तो वो फोर्स लगाता है अपने बैट से और वो डायरेक्शन चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा केस आता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो कोई भी, जैसे यहाँ पे बॉल है ना, फोर्स से आप इसको पिचका सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो, तो मतलब क्या है ना कि आप आकार बदल सकते हो फोर्स से, कहने का मतलब, ठीक है। वन मेकिंग रोटीज फ्रॉम नीडेड डफ, देखिए यहाँ पे अगर रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाते क्या करते हैं, देखिए जो आटा है उसको हम जब बेलन से यहाँ पे गूंथते हैं या दबाते हैं तो यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है ना, पहले गोल गोल लुई बनती है, फिर इसको जब दबाते हैं तो चपाती इसकी तरीके यहाँ पे ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लीड ऑफ अ पेंसिल, कोई पेंसिल है यहाँ पे, जैसे देखिए पेंसिल है, तो पेंसिल के लेड पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो फोर्स जो है शेप एंड साइज भी यहाँ पे मतलब इफेक्ट करता है ऐसी चीज़ों पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स यहाँ पे दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक कॉन्टैक्ट मीन्स कि एक दूसरे से जो संबंध बनाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स संबंध नहीं बनता है लेकिन फिर भी वो नेचुरली ऐसे फोर्सेस हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन एक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट मीन्स जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, वो जो है कॉन्टैक्ट होते हैं, जो कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए साइकिलिंग ऑन अ रोड जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रोड होती है, तो ये पहिया होती है, जब बंदा पैडल से यहाँ पे प्रेशर लगाता है तो पहिया जो है यहाँ पे एक यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद होता है ना, मतलब फ्रिक्शन होता है आपकी रोड से, ठीक है, घर्षण कहते हैं, घर्षण बल लगता है तब साइकिल आपकी जो है आगे बढ़ती है। फ्रिक्शन फोर्स से यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। देखिए मस्कुलर फोर्स भी एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जब आप डंबल्स उठाते हो तो अपनी हाथ से अपनी मेहनत से पकड़ के उठाते हो, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल हो जाता है। देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें समझते हैं यहाँ पे। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि फोर्स दैट अराइजेस विद द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे संपर्क बल क्या है, वह बल जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होता है, जैसे पेशीय बल या घर्षण बल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में दो प्रकार के हैं, एक मस्कुलर फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। देखिए पेशीय बल एक प्रकार का बल है जिसमें अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किसी वस्तु की गति को, स्थिति को बदलने के लिए करते हैं। कॉन्टैक्ट ही है लेकिन हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसकी गति को, उसकी स्थिति को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पाया जाता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आदमी गाड़ी को धक्का दे रहा है, तो देखिए कॉन्टैक्ट गाड़ी को पकड़ के ही तो दे रहा है, हाथ से टच करके ही तो दे रहा है, तो कॉन्टैक्ट से उसमें फोर्स उसने अप्लाई किया, तो ये जो है आपका पेशी बल हो जाता है। मीन्स कि मस्कुलर मसल से आपके फोर्स को अप्लाई कर रहा है। बैलगाड़ी गाड़ी खींच रही है, मतलब कि क्या पुलिंग फोर्स हो रही है, खींचना पुलिंग है, किससे खींच रही है, अपने शरीर के मसल से खींच रही है, तो ये पेशी बल हो गया। साइकिल चलाना अपने पैरों की मसल से आप चलाते हो, साइकिल चलाना। भारोत्तोलन मीन्स की वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, आप डंबल्स उठाते हो, ठीक है, रॉड्स उठाते हो, ये भी आप जो है अपनी मसल से ही इसको डन करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये पेशी बल हो गया। दूसरा बल यहाँ पे आता है घर्षण बल, मीन्स की फ्रिक्शन वाले जो बल होते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस। एक ऐसा बल है जो सभी गतिमान वस्तुओं पर उस सतह के द्वारा कार्य करता है जिसके साथ संपर्क में है, मीन्स किसी दूसरे बॉडी के संपर्क में आके यहाँ पे घर्षण उत्पन्न करके चीज़ों में ये जो है बल प्राप्त करता है, मोशन लाता है। जैसे देखिए उदाहरण है, जमीन पर लुढ़कती हुई जो एक गेंद है वो जमीन के घर्षण बल से आगे या पीछे होती है, ठीक है, जमीन की सतह से, और यह अंततः रुक जाती है। जब नाव का चलना बंद हो जाता है तो घर्षण के कारण नाव रुक जाती है। पानी द्वारा उस पर लगाया गया बल
ठीक है। जो नाव है एक तरीके से यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, घर्षण बल सदैव लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता है। एक चीज़ समझना है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पहिया नचा, तो ये साइकिल का दूसरा है, मतलब कि जो आपके बल लगते हैं ना, जैसे ये ज़मीन है तो इसका बल जो है स्टेशनरी में है और इसका जो है मोशन में है, तो जो बल होते हैं वो हमेशा अपोजिट में होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में बल भी लगेगा, एक ही डायरेक्शन में चीज़ें चलेंगी तो चीज़ें स्लाइड हो जाएंगी, सरक जाएंगी, तो फ्रिक्शन नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केस में जो फ्रिक्शन है वो हमेशा विपरीत दिशा में जो है लगे बल से ही यहाँ पे घर्षण पैदा होता है। जैसे आप देख सकते हैं नाव आगे बढ़ रही है, लेकिन जो यहाँ पे आपकी ये जो होती है ना साइड में, ये जो चलाने वाली होती है, जो लकड़ी की होती है, ये अपोजिट साइड में चलाते हैं। नाव के अपोजिट साइड में पानी को खींचा जाता है, तब आपकी नाव आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे घर्षण आपका पानी से और नाव के बीच में घर्षण हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, एक तो कांटेक्ट मैंने पढ़ लिया, कांटेक्ट में दो चीज़ें मिल गई, मस्कुलर मीन्स की जो पेशी बल है और घर्षण बल है। साथ ही साथ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में हम चलिए देख लेते हैं, इसमें तीन प्रकार मिलेंगे। एक मैग्नेटिक चुंबकीय होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये अराइज होता है जब टू या मोर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इसमें होते हैं, तो जो है ये अराइज होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की बात करें तो इसमें देखिए हमें चीज़ें दिखेंगी नहीं, फिजिकली हम नहीं देख पाएंगे। जैसे देखिए जो चुंबकीय बल है इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन एंड आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स अ मैग्नेट। मींस कि जो चुंबकीय बल है ये मैग्नेट या आयरन के बीच में ये काम करता है। तो ये जो चिपकाने वाला काम है ये मुझे दिखता नहीं है, आपको हमें ये दिखता नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ फोर्स बल जो है लग रहा है, तो ये जो है एक तरीके का मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत बल, ये भी हमें नहीं दिखता है। देखिए इसकी हम बात कर लें, देखिए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। मींस एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी अनचार्ज होती है या वो भी चार्ज होती है, तब जो है विद्युत बल काम करता है। एक एग्जांपल देखते हैं, टेक अ कॉम्ब। हमने काफ़ी बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि ये जो कागज़ के टुकड़े और यहाँ पे कंघा होता है, इसके बीच वाला है ना, क्या होता है जब कंघे को हम बाल में हमारे ऑयल लगी होती हैं और जब इसको हम जो है बाल से रगड़ते हैं तो इसमें ये चार्ज हो जाती है, और जब ये चार्ज हो जाती है तो जो नॉन चार्ज पार्टिकल से कागज़ उसको अट्रैक्ट करने लगती है, फोटो में देख सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे देखिए गुब्बारे वाले में हो रहा है, यही चीज़ है, इसको भी सर से आप रगड़ेंगे, फिर इसमें जब ये चीज़ जो इसके जो पार्टिकल सतह जो है चार्ज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये टुकड़े हैं ये जो है नॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो सकते हैं और चार्ज पार्टिकल से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल दो आप अच्छे से समझ रहे हैं, काफ़ी बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए लास्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मींस कि जिसको कि गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन इट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप इट फॉल्स टू द ग्राउंड। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। मान लीजिए ये सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस आपका हो जाता है और यहाँ पे बंदा खड़ा है, ठीक है, ये जो है बंदा खड़ा है और यहाँ पे इसने क्या किया, हाथ में इसके बॉल है, बॉल को इसने उछाला, ऊपर गई बॉल, यहाँ पे बॉल चली गई, ठीक है, कुछ एक पीक पे बॉल जाती है, फिर उसके बाद फिर ये नीचे आने लगती है, तो कोई खींचा तो है नहीं इसको, इसमें जो है एक ग्रेविटेशनल मींस कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक जो है प्राकृतिक बल है ये, ठीक है, ये बल काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो तीन बल, एक नॉन कॉन्टैक्ट में तीन बल हमारे निकले, एक इलेक्ट्रिक चार्ज वाला था और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट वाला था और यहाँ पे मैग्नेटिक था, तीसरा और गुरुत्वाकर्षण था। अब यहाँ पे देख सकते हैं पानी जो है, पानी नीचे गिर रहा है, निकल तो अर्थ से ही रहा है, लेकिन पानी लेवल बराबर में क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस पे एक जो है नीचे से कोई यहाँ पे बल खींच रहा है इसको, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी चीज़ें हो गई एट लास्ट। देखिए इसमें कुछ अब प्रेशर की बात कर लेते हैं, जिसको कि दाब कहते हैं ना, प्रेशर को जो है यहाँ पे दाब कहा जाता है। प्रेशर समझते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ये आपको याद में रखना है, एसआई यूनिट डायरेक्ट आ जाती है, तो एसआई यूनिट प्रेशर की पास्कल होती है। प्रेशर मीन्स दाब, किसी भी जगह पे जब आप दाब लगाते हो किसी एरिया पे तो उसे प्रेशर कहते हैं। मीन्स कि जैसे ये एक एरिया है, ठीक, यहाँ पे आपने दाब लगाया, तो दाब के जो फॉर्मूले होते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे कितना आपने फोर्स लगाया वो बटे में कितने एरिया पे लगाया, ये चीज़ आपका प्रेशर कहलाता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ डायरेक्शंस की बात होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती है, सिर्फ दिशा की बात होती है, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस एट अ पॉइंट इनसाइड द गैस। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर इज अ पास्कल। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। देखिए एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि दीवार में कील ठोका जाता है तो आसानी से चली जाती है, ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें कील की जगह पे कोई मोटी चीज़ अगर हम ठोके दीवार में तो नहीं घुसेगी, क्यों, क्योंकि जो नुकीली चीज़ें होती हैं और उसकी जो वाइड रेंज, उसकी जो ऊपरी सतह है और जो नुकीली सतह है, अगर हम वाइड रेंज से प्रेशर डालते हैं तो जो नुकीली सतह होती है वहाँ पे प्रेशर काफ़ी तेज होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में चीज़ें जो है आराम से जो है तीली घुस जाती है। अगर इसी केस में हम यहाँ पे नीचे मोटा कर देंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो चीज़ें दीवार में उसका जो है फिर छेद नहीं कर सकते, ठीक है।
देखिए इसमें रीज़न लिखा है ऐसा इसलिए कि क्योंकि हम स्क्रू हेड के बहुत छोटे क्षेत्र में अधिक मात्रा में बल लगाते हैं। ठीक है, उपरोक्त समीकरण के अनुसार बल बड़ा है और क्षेत्रफल छोटा है, तो जो क्षेत्रफल छोटा है बल बड़ा है तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, दबाव लग जाता है उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, दो केसेस आते हैं लिक्विड और गैस में। लिक्विड आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे आर स्टोर्ड। कहने का मतलब है जो पानी है वो भी प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, वो चारों तरफ दाब लगाता है। मतलब आप गिलास में अगर पानी रखे हो तो चारों तरफ दाब लगाएगा। अगर किसी हल्की चीज़ में अगर आप पानी डालते हो या ब्रोकन चीज़ है तो तुरंत फट जाती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड भी प्रेशर कंटिन्यूअस अप्लाई करता रहता है। ठीक है, वी सी वाटर कमिंग आउट ऑफ लीकेज। अगर पाइप लीकेज है या टैप्स लीकेज हैं तो आपने देखा होगा पानी टिप 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 करके छूता रहता है, लीकेज करता रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर भी जो है प्रेशर अप्लाई करता है कहीं पे भी। ठीक है, अगर हम शॉवर बाथरूम में शॉवर चलाते हैं, नहाते हैं, तो वहाँ पे भी वाटर का जो प्रेशर है, प्रेशर से ही जो है यहाँ पे पानी हमारे ऊपर जो छींटे हैं वो आते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ यहाँ पे देखिए फोटोज़ वगैरह एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। शॉवर से नहाते समय प्रेशर बनता है, जो फुवारे होते हैं यहाँ भी प्रेशर से ही वाटर जाते हैं, लेकिन फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है तो फिर ऊपर जाके नीचे आ जाते हैं। कहने का मतलब दो फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, गैसेस की बात करें तो गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं फोर्सेस, सारे मतलब चारों तरफ एक्सर्ट करती हैं। जैसे कि व्हेन यू मेक अ होल ऑन अ फुली इन्फ्लेटेड बैलून, अगर कोई बैलून है तो जो गैस है चारों तरफ यहाँ पे लग रही है। ठीक है, अगर उसमें हल्का सा आप छेद कर दिए तो जो हवा है आपका वो धीरे धीरे निकलती चली जाएगी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी करती है। मतलब प्रेशर लग रहा है चारों तरफ, थोड़ी सी जगह पा गया, निकलता चला गया। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर विच मीन्स द एयर ऑल अराउंड अस आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो हर जगह है, चाहे एनवायरनमेंट की देखें चाहे जहाँ की देखें, तो प्रेशर हर जगह काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जो मतलब कंसेप्ट से पूरे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए, लेकिन इसमें देखिए दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए, एक प्रेशर और एक फोर्स। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। चैप्टर में ही मैंने नोट्स में जो मैंने आपको चैप्टर बताया इसमें सारे कंसेप्ट्स एंड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन फिलहाल के लिए एक फार्मूला हमने अभी क्या देखा था, प्रेशर बराबर क्या था, प्रेशर बराबर था आपकी कितने एरिया में लग रहा है और कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स 100 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स कितना है 100 है, बटे में एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 100 बटा 4 हो गया, इसको काटेंगे तो 25 आपका आ गया। ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर आ गया। दूसरा है, कंधे पर लटकने वाले बैग में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। देखिए चौड़ी पट्टी लगाने का मतलब ये है, जब वाइड रेंज होती है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, अगर कोई कील होती है तो नीचे नुकीली होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें छेद हो जाता है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है फोर्स एंड प्रेशर का समझ में आई होगी चीज़ें। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेस आपकी 5 बजे मैथ्स वाली चल रही हैं और 7 बजे आपकी साइंस वाली चल रही हैं, और जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में EVS की भी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँगा और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताते चलूँगा। अगर आप इतना जो है आसानी से देख लेते हो मोबाइल में सिर्फ आधे घंटे की वीडियो, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।